नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 29 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय दोबारा से ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर मंत्रालय ने राज्यों से 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 29 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही सभी 29 बच्चों के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई भी इस अवसर पर मौजूद थे। पुरस्कार विजेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में दिया गया यह पुरस्कार उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाने वाला है। आज ये जो अवार्ड मिला है, ये एक और वजह से भी बहुत खास है। ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिले हैं। आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब मुझे ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। दोस्तों की, परिवार की, समाज की, हर किसी की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल का शिलान्यास करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहेंगे। ये राइस मिल गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खोले जाएंगे। जेआईएडीए द्वारा रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराकर नई मिल खोलने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27 लाख 56 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 3 लाख 6 हजार से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लाख 43 हजार 495 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 22 लाख 49 हजार से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.07% है। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम सवेरे 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी।
प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं और विषयों को माईगव ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा करें। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर भी हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को पुनः चिन्हित करने जा रहा है। मंत्रालय ने इस बाबत राज्य सरकारों को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं का अद्यतन डाटा प्रत्येक दिन अपलोड किया जाए। राजमार्गों पर होने वाले हादसों में कमी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा यह पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव समेत परिवहन विभाग के अलावा प्रधान सचिव, मुख्य अभियंता और महानिदेशक सीमा सड़क और मंत्रालय की परियोजना इकाइयों को प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव रविशंकर विद्यार्थी ने बताया कि 9 जिलों के संबंधित नोडल अधिकारियों को 1 जनवरी से डाटा अपलोड करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। मंत्रालय द्वारा तय मानकों के आधार पर एक ही जगह पर 5 या अधिक दुर्घटना होने पर इन जगहों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की जाएगी। इस वर्ष परेड सुबह 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू होगी। परेड रायसीना पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ और इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। इस बार परेड का समापन राष्ट्रीय स्टेडियम पर हो जाएगा, जबकि राज्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट देकर दे सकेंगे। इसके लिए माई गव फोरम mygov.in@RD2022 पर पंजीकरण किया जा सकता है। इस बार नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र परेड दिवस में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 9 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल होंगी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बालिकाओं का अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लिंग संबंधी भेदभाव एक बड़ी समस्या है, जिसका बालिकाओं और महिलाओं को जीवन भर सामना करना पड़ता है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव लाने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और घटते स्त्री पुरुष अनुपात के प्रति जागरूकता पैदा करने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार ने बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए पिछले वर्ष अनेक अभियान और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आरक्षण आदि शामिल हैं। पाकुड़ जिले में कोरोना से बचाव के लिए संघर्ष के साथ ही जिला प्रशासन महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। जिले के ग्रामीण महिलाओं को पहले सिलाई मशीन दी गई और अब उन्हें सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये घर बैठे कमाई कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने, वैक्सीनेशन को गति देने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी पाकुड़ जिले में काम हो रहा है। गांव की महिलाओं को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं को साया, ब्लाउज, सलवार सूट के अलावे स्कूली बच्चों के पोशाक की सिलाई के हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि ये महिलाएं अपने अपने घरों में ही टेलरिंग का काम कर अर्थोपार्जन कर सकें और उनके जीवन स्तर में बदलाव आए। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गोड्डा जिले के बोआरजोर थाना में राजमहल कोल परियोजना के आसपास 10 टन से ज्यादा कोयला जब्त किया गया है। लालमटिया थाना प्रभारी एवं अन्य थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर कोयला चोरी रोकने के प्रयास में इस कोयले को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि खनन क्षेत्र में जहां जहां भी अवैध कोयला रखा गया है उसे जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। गोड्डा जिला के झारखंड बिहार सीमा के पास हनवारा चेक नाका के पास पत्थर तस्करी करते हुए 4 ट्रकों को भी पकड़ा गया है। पाकुड़ जिले के पूचाबाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक खनन से प्रभावित ग्रामीणों की बैठक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर में हुई। बैठक में मौजूदा ग्राम प्रधानों एवं ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कोयले की खुदाई एवं ढुलाई करने वाली कंपनी बीजीआर के बकाया मुआवजा का भुगतान, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा, प्रभावित गांवों के युवकों को नौकरी देना, बिशनपुर में ग्राम प्रधान की बहाली करने की मांग को प्रमुखता से रखा। इस बैठक में प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव, बीजीआर कंपनी की ओर से अनिल रेड्डी सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 29 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय दोबारा से ब्लैक स्पॉट चिन्हित करेगा। मंत्रालय ने राज्यों से 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।